दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, जिसको हम न्यूरॉन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो आखिरकार क्या है ये और ब्रेन से इसका क्या ताल्लुक़ वगैरह है, क्या चीज़ें जानकारी हैं इसकी, सब चीज़ एकदम फुल डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, साथ ही साथ ब्रेन की अगर वीडियो आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जा कर के ज़रूर देख लें। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है इस वीडियो में, जैसे कि तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, न्यूरॉन सिस्टम। तो पहले तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इस टाइप की। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, तंत्रिका कुछ इस टाइप की बनती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का पूरा शरीर में हमारे में जाल है। ठीक है, देखिए तंत्रिका का ये आगे वाला हिस्सा होता है। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में भी इसका डायग्राम है। 10th क्लास के नर्वस सिस्टम नाम के चैप्टर, ये क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें देख लीजिएगा। ये रहा आपका इसका डायग्राम, आप देख लीजिएगा, वरना स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है, उसको आप बना सकते हो, स्क्रीन पर मिल जाएगा। देखिए, तंत्रिका जो होती है, तंत्रिका का आगे वाला जो सारा हिस्सा होता है, इतना कटा हुआ इतना हिस्सा जो होता है, इसको क्या कहते हैं, कोशिकाएं। ठीक है, बीच में जो काला हिस्सा होता है उसको कहते हैं केंद्रक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अंग्रेजी में लिख लीजिएगा आप चाहिए तो, न्यूक्लियस। अब देखिए, तंत्रिका का जो बीच वाला ये हिस्सा होता है, ठीक है, न्यूरॉन के बीच वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। और लास्ट वाला जो हिस्सा बच जाता है इतना वाला, ये फुलझड़ी जैसा, इसको क्या कहते हैं, तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब इनको अंग्रेजी में क्या नाम दिया जाता है, अंग्रेजी में समझ लेते हैं। देखिए, इसको कहते हैं साइटोन। साइटोन कौन, कोशिका कहते हैं, आगे वाले को साइटोन, दूसरे वाले को एक्सोन, और तीसरे वाले को कहते हैं डेंड्रोन। ठीक है, बहुत आसान है, साइटोन एक्सोन डेंड्रोन, साइटोन एक्सोन डेंड्रोन। नहीं हो तो ऐसे याद कर ले, साइट्रोन डेंड्रोन एक्सोन, साइटोन डेंड्रोन एक्सोन, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम, देखिए अब ये तो हो गया। पूछा जाता है नर्वस सिस्टम का काम क्या है, तो नर्वस सिस्टम काम करता है 3 भागों में। तो तीनों भागों को समझेंगे यहाँ पर अच्छी तरह से। पहला टाइप होता है नर्वस सिस्टम का CNS, दूसरा होता है PNS, तीसरा होता है ANS। ठीक है जी, CNS की फुल फॉर्म अगर पूछे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तीसरा क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में नाम पूछता है, हिंदी में नाम बता देते हैं भैया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको क्या कहते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं स्वायत्ता, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो आपको समझना है, तो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही समझना है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, दूसरी वीडियो में बना के दे देंगे। ठीक है, अभी समझिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हम इधर से शुरू करते हैं, इसके बारे में से क्या होता है। तो अगर आपको इसकी परिभाषा जाननी है तो अभी आपको बता देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्या होता है, तो पहले इसके बारे में जानें कि एक ऐसा तंत्र, ये है कोई एक सिस्टम है, सिस्टम यानी तंत्र, एक ऐसा सिस्टम है जो सोचने के, सोचना, सोचते हो आप, समझना और स्मृति रखना। स्मृति यानी कि याद रखना। ठीक है, स्मृति यानी याद, सोचने समझने और याद रखने के साथ साथ संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करता है। पूरे शरीर को जो हमारे को संभाले रखता है, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम संभाले रखता है। ठीक है,
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आखिरकार है क्या चीज़, ये समझते हैं। पूछा जाएगा भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS जो है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। ये एक तो ब्रेन से बना है, ब्रेन यानी दिमाग। ब्रेन अगर नहीं सुना है तो ब्रेन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके क्लिक करें वहाँ तक पहुँच जाए। एक होता है स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कॉर्ड की वीडियो बना के हम आपको दे देंगे, अभी नहीं बाद में। स्पाइनल कार्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी दिमाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ के हड्डी के अंदर जो नस होती है उसको मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु को अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये सब समझ आ गया। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर मिला देते हैं, ठीक है, किससे मिला देते हैं एक दूसरे में, तब दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन कोशिका ही है। न्यूरॉन कोशिका का सारे शरीर में जाल है, वो सारा जाल किससे जुड़ा पड़ा है, इससे जुड़ा पड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट भेज देता है किसके पास, उनको, ब्रेन को, ठीक है। तो ब्रेन में इसीलिए कहा जाता है कि 100 बिलियन, कितना, 100 बिलियन न्यूरॉन है, 100 बिलियन न्यूरॉन है, जिसमें से 15 बिलियन ही काम के हैं और 85 बिलियन जो न्यूरॉन है वो काम के नहीं हैं, ठीक है। बात को समझ गए होगे। ये ब्रेन वाले चैप्टर में दे दिए वीडियो, ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखें, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत आसान थी वीडियो, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो थी नहीं इसमें। अब हम आपसे मिलेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है। ये जंतु तंत्री का तंत्र था। दोस्तों देखिए हम अब लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में क्रियाएं दे रखी हैं, क्रियाएं क्या क्या होती हैं पहली चीज़ समझिए। मेनली तो यही बता रखी हो कि डायग्राम में दे रखा है और वो चैप्टर में दे ही रखा है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन यहाँ से हम शुरू से चल लेते हैं क्योंकि बारीकी से समझने में कुछ नहीं जाता। क्रियाएं आपने हिंदी में पढ़ी हुई सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, वो अलग चीज़ है, वो हिंदी में है। अंग्रेजी साइंस में अगर पढ़ना है तो पहली क्रिया कौन सी है, ऐच्छिक क्रिया, दूसरी क्या, अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक का मतलब ये है कि जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ाई कर लूँ, ठीक है, तो लिखते जाना, पहला मन क्या कर रहा है, पढ़ाई करना। मेरा मन कर रहा है कि घूमने चले जाऊँ, मेरा मन कर रहा है सो जाऊँ। तो जो काम, वो काम जिनको हम अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सकते हैं, जैसे मुझे घूमने जाना है, बैठना है, इधर उधर दोस्तों से बतलाना है, उसी को क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं। अब होता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते और वो होती ही रहती हैं हमेशा। जैसे कि हृदय स्पंदन, यानी कि हार्ट बीट, दिल का धड़कना, धक धक धक, वो हमारी मर्जी से तो नहीं, अपने आप होता रहता है। जिस दिन दिल धड़कना बंद, उस दिन इंसान बंद, ठीक, मतलब ख़त्म। तो अब बताइए, अब क्या था, फेफड़ों का सांस लेना, सांस छोड़ना, तो उसको कहते हैं श्वसन। क्या श्वसन हमारी मर्जी के अनुसार हो रही है, नहीं हो रही। तो जो चीज़ हमारे मर्जी के अनुसार ना हो उसको क्या कहते हैं, श्वसन। उसको क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएँ। अब होता है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का डायग्राम स्क्रीन पर दिख जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया को समझिए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो एक, इसकी खोज किसने करी थी, मार्शल हॉल ने। मार्शल हॉल ने किसकी खोज करी थी, प्रतिवर्ती क्रिया की, ठीक है। एक आदमी था, उसने खोज करी थी। तो मार्शल हॉल ने इसकी खोज करने के बाद साफ साफ कह दिया कि भाई साहब प्रतिवर्ती क्रिया उसे कहते हैं जो हमारी इच्छा के विपरीत हो जाए, अचानक हो जाए। जैसे कि यहाँ गर्म पानी है, जैसे गर्म पानी है, ये मार्शल को मान लिया गर्म पानी, इस गर्म पानी में मैं हाथ डालूँ। अब इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं इस पानी में हाथ डालूँगा, तो मैंने इसमें हाथ डाल दिया सोचने के लिए। तो मेरे को पता नहीं है, मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद कुछ देर बाद देखना खुद ही अपने आप हाथ हट जाएगा। क्यों हुआ, सुनिए। पहली चीज़ कि प्रतिवर्ती क्रिया को कैसे कैसे किया जाता है कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी हमें सूचना मिली है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिली है, वो कहाँ जाएगी, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड में SC लिख दो, स्पाइनल कॉर्ड चलेगा। यानी कि रीढ़ के अंदर जो नस होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि वो नस होती है, ठीक है। मेरुरज्जु हिंदी में है ही ऐसी चीज़। देखिए जैसे कि मैंने गर्म पानी को छुआ, गर्म पानी में छूने के बाद यहाँ से होते हुए इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी में
मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु से वापस इन्फॉर्मेशन को उसके क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया भेजेगी। न्यूटन का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। दीवार पे धक्का मारेंगे तो दीवार धक्का मारती है, समझ में आया। घूसा मारेंगे तो हमें दीवार घूसा मारेगी, समझ में आया। तो इसी तरह आप देखिए रीढ़ की हड्डी वो छोड़ती है वापस इन्फॉर्मेशन की और दूसरी इन्फॉर्मेशन भेजती है कि भाई हाथ हटाओ, गर्म हो गया, जल्दी जल्दी हाथ हटाओ, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हो, सियाचिन ग्लेशियर पे चले गए, अब वहाँ ठंडा ठंडा है, महादेवा के दर्शन तो देंगे नहीं, कैलाश पर्वत है भैया दर्शन तो देंगे नहीं, तो वो साफ साफ जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या नाम है इसका, वहाँ के टेम्परेचर को स्किन सेंस कर लेगी और सेंस करने के बाद कहाँ भेज देगी उस इन्फॉर्मेशन को, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में मेरुरज्जु में भेज देगी। उसके बाद में क्या है डायरेक्ट हम उस जगह से निकलने के लिए निकल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, निकलने की कोशिश करेंगे वहाँ से। तो वैसी क्रियाएं जो इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसी अब क्रियाएं जिनको जो अपने आप हो जाती हों, ठीक है, और इनका संचारण कौन करता है, उन इन्फॉर्मेशन का संचारण कौन करता है, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड करता है। आसान था। दूसरे पे चलते हैं, लिख लीजिए। आगे चलने वाले हैं अपने टॉपिक पर। देखिए टॉपिक पर आने से पहले पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, रिसेप्टर। रिसेप्टर से पहले एक चीज़ जाननी है आपको, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी स्किन में सेंस कर करके बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। जैसे जीभ का काम क्या है, स्वाद लेना। अभी समझिए पहले आँख, नाक, जीभ, ठीक है, उसके बाद कान और तीसरा क्या है, स्किन, पांचवा, ठीक है। तो 5 ही रिसेप्टर होते हैं शरीर के अंदर। उस 5 रिसेप्टर का नाम क्या, ज्ञानेंद्रिय। उन ज्ञानेंद्रियों के अंदर रिसेप्टर लगे हैं, ग्राही अंग लगे हैं जो बताते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है, ठीक है। पहला है कान। नाक, नाक में क्या है, घ्राणग्राही। नाक में कौन सी ग्राही, घ्राणग्राही। घ्राणग्राही क्या करती है, घ्राण का मतलब है सूंघ सकते हैं, तो सूंघ करके हम किसी चीज़ को बताते हैं कि भाई सूंघने पर ये कोई खुशबू है, ये कोई बदबू है, यहाँ नाला बह रहा है, यहाँ क्या चीज़ है, तो सूंघ करके हम किसी चीज़ को बता देते हैं, ठीक है। अब होता है प्रकाश। आँख, आँख में क्या होता है, प्रकाशग्राही। आँख में जो प्रकाशग्राही होता है, प्रकाशग्राही जिसकी चक्कर में हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो आँख में कौन सी ग्राही लगी, प्रकाशग्राही। प्रकाशग्राही की वजह से हम देखते हैं और हमारी आँख को पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो कोई जिनावर है, कोई भालू वालू है, ठीक है, इन चीज़ों को देख के बता देते हैं। अगला क्या है, मुँह। मुँह यानी माउथ। माउथ में क्या होता है, रस संवेदी ग्राही। देखा ना जीभ, जीभ पर कितने टेस्ट होते हैं, कड़वा, खट्टा, मीठा, ठीक है, नमकीन और चरपरा, ठीक है। तो 5 होते हैं, तीखा जिसको कहते हैं। तो 5 जीभ पर कलिकाएं होती है, उनको कहते हैं रस संवेदी ग्राही, जो किस में पाई जाती है, मुंह में, जीभ के अंदर, ठीक है। अब क्या है अगली, कान। आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके बाद समझो, फिर ब्रेन के बारे में समझना, उसके बाद दूसरा चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा पार्ट मिलेगा फिर वीडियो में। देखिए कान, अब क्या है, कान। कान में कौन सी ग्राही, श्रवण ग्राही। सीधे सा मतलब है, श्रवण का मतलब क्या, सुनना। तो किसी चीज़ को हम सुन रहे हैं, किसी की बकवास सुन रहे हैं, ठीक है, किसी की बातों को, किसी के विचारों को सुन रहे हैं, तो वही क्या है, श्रवण ग्राही। कान में कौन सी ग्राही, श्रवण ग्राही। उसके बाद क्या है, स्किन। स्किन यानी स्पर्श, ये तो सीधा सा मतलब है, स्किन पर अगर कोई हमें छू रहा है या कुछ कीड़ा वीड़ा चेटी वेटी चल रही है, उसको क्या कह देते हैं कि हमें कोई स्पर्श कर रहा है, कोई चीज़ चल रही है स्किन पर, उसी को क्या कहेंगे, स्पर्शग्राही। कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो ये ऑलरेडी 10वीं क्लास से लेकर के कोई क्लास का हो, ठीक है, उसके लिए काम आएगी। ये ब्रेन यानी माइंड, दिमाग या मस्तिष्क आप सभी कहते हो, कोई कोई लोग दिमागदार भी कहते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में क्या करेंगे हम, ब्रेन यानी कि दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, माइंड, मस्तिष्क। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, फुल वॉच करना, जिससे आपका कोई भी डाउट छूट ना जाए, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करें। फाइनली आ गए हम वीडियो पर। देखिए सबसे पहली चीज़ समझिए, माइंड के टाइप्स ज़्यादा करवाए गए हैं बुक में, ठीक है, ये देख लेना 10th क्लास की में। तो मैं जो है पहले इसके बारे में करवा देता हूँ कि ब्रेन होता क्या है। ऑलरेडी इधर देखिए, ब्रेन जो है, ब्रेन मस्तिष्क इसे कहते हैं। देखो कि इसकी परिभाषा है जानो। सबसे पहली चीज़, इसका जो वजन होता है, वजन एक शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको, वजन क्या होता है इसका, 1400 ग्राम। 1400 ग्राम क्या होता है इसका वजन होता है, किसका, दिमाग का, ठीक है। अब समझिए, आप सभी ने 7 चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास का, उसमें क्या कह रहा है कि इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। कितने, 100 बिलियन न्यूरॉन।
न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है इंसान के शरीर की। इसका काम क्या होता है, शरीर के अंदर एक जाल बना के रखती है, जैसे कहीं यहाँ पे लग गई है तो वो दिमाग पर तुरंत पहुंचा देते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है एक जगह से दूसरी जगह कौन, न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन कोशिका। तो 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, इसमें से 85 बिलियन न्यूरॉन। ठीक है, 85 बिलियन न्यूरॉन शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, 85 बिलियन न्यूरॉन जो होते हैं वो काम के नहीं होते। ठीक है, और 15 बिलियन न्यूरॉन, 15 बिलियन न्यूरॉन शॉर्टकट में लिख दिया है, यही काम के होते हैं। ठीक है, समझिए। और ये बढ़ते कब हैं, पहले एक एक करके सभी समझा देंगे आपको। देखिए ये बढ़ते कब हैं, ये 0 से 5 साल तक ही बढ़ते हैं। अब एक एक का समझिए। देखिए दिमाग का वजन 1400 ग्राम। ठीक है, दिमाग जो होता है, दिमाग आपका में 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और 85 बिलियन जो है काम के नहीं होते न्यूरॉन। 1 बिलियन में आपका 100 करोड़ होता है। ठीक है, गिन लेना, पैसे तो 100 करोड़ होते हैं 1 बिलियन में, तो 100 करोड़ न्यूरॉन 1 बिलियन में होते हैं। 100 बिलियन दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, लगा लेना हिसाब। अब देखिए 15 बिलियन न्यूरॉन जो सक्षम होते हैं, जो इंसान के दिमाग को विकसित कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, बाकी जो है वो रहते तो दिमाग में ही 85 बिलियन, लेकिन वो काम के नहीं होते किसी के। अब देखिए ये जो 15 बिलियन न्यूरॉन है ना, इनको जितना चाहे उतना खींच डालो जल्दी ही जल्दी। कब तक, 0 से 5 साल, जब बच्चा पैदा होता है ना तब से लेकर के 5 साल तक अगर इन न्यूरॉन्स को खींच दिया कि बेटा ये करना है वो करना है, उसको सही सही चीज़ें सिखाएंगे ना, तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगी, उसका दिमाग जल्दी विकसित होगा। समझ आया ना। तो इंसान का दिमाग जो है 15 बिलियन न्यूरॉन ज़्यादा अट्रैक्टिव करने चाहिए 0 से 5 साल के बाद। उसके बाद में चाहे कितना ही दम लगा लो, वो उसको आप सुधार नहीं सकते फिर। ठीक है जी, जो गलती हो गई तो फिर हो गई। देखिए यहाँ पर एक चीज़ करानी है कि दिमाग क्या चीज़ है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। देखिए द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। ठीक है, हिंदी में लिखा लेना कि मानव मस्तिष्क जो है, इंसान का दिमाग, वो दुनिया की सबसे कठोर संरचना है, लोहे से भी मजबूत चीज है। ठीक है, बताते हैं आपको, मारने में ठोकने में नहीं, कील वील गाड़ने में नहीं। एक बात बताइए, कंप्यूटर जो सबसे इंटेलिजेंट चीज है, कंप्यूटर को किसने बनाया, इंसान के दिमाग ने। ठीक है, टीवी किसने बनाया, इंसान ने। घड़ी, सेल, ये सब कुछ किसने बनाया, इंसान के दिमाग ने बनाया। तो इंसान का जो दिमाग है वो क्या है, दुनिया की सबसे कठोर संरचना है। इसको ना कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता कि कितना गहरा है ये। ठीक है, समझ आया। इसको लिख लेना। एक चीज़ और, इसको लिख लो पहले, उसके बाद में अगले वाले पे चलते हैं। दूसरे नंबर का क्या है, यानी दिमाग यानी ब्रेन कितने टाइप का होता है। देखिए नंबर फर्स्ट, एक एक से चालू करते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। देखो जल्दबाजी करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए पहला है दिमाग का नाम अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। देखिए अगर मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, देखिए समझिएगा एक एक करके। अगर मस्तिष्क भी कितने टाइप का, 2 टाइप का। नंबर 1 पे प्रे मस्तिष्क, और प्रे मस्तिष्क को ही आपका सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम। और देखिए दूसरा टाइप क्या होता है इसका, डाइएनसेफेलॉन। क्या है, डाइएनसेफेलॉन। DIANSEPHELON, डाइएनसेफेलॉन। ठीक है, देखिए इसके कोई टाइप नहीं होते, उसके कोई टाइप नहीं होते। ठीक है, देखिए
आप समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर मस्तिष्क आगे वाला दिमाग, ठीक है, इसमें पहला है प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क का जो पहला वाला भाग है ना, ये होता है आगे आगे में खोपड़ी की तरफ, यहाँ सामने की ओर, ठीक है। तो सामने की तरफ पाया जाता है पूरे के पूरे दिमाग का 66% यानी कि 66%, यानी 2/3, 2/3 भाग यानी कि 66% कौन ले जाता है? प्रमस्तिष्क का ही भाग होता है, ठीक है। अब समझिए ये किस किस चीज़ का पता लगाया जाता है। तो स्मृति यानी कि याद रखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक जानते हैं ना, जो अपनी इच्छा के अनुसार हों, जैसे कि पढ़ना है हमें या खेलना है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। तो इन ऐच्छिक क्रियाओं को भी कौन कंट्रोल करता है? प्रमस्तिष्क करता है। समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक में समझ आ गया? आगे चलते डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन का काम एक ही समझना, एक तो नींद और दूसरा आपका जनन क्रिया, ठीक है। नींद और जनन क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? डाइएन्सेफेलॉन। अब देखिए जैसे कि नींद आ रही है, नींद तो क्या आंखें बताएंगे कि नींद आ रही है? नहीं, आंखें नहीं बताती, ठीक है। कौन बताता है? नींद आ रही है तो कौन बताएगा कि भाई डाइएन्सेफेलॉन दिमाग का हिस्सा है, वही कहेगा कि भाई नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही है तो सो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? नींद को, डाइएन्सेफेलॉन, ठीक है। और याद रखना है हमें, कुछ ये पढ़ लिया उसे याद रखना है तो उसको दिमाग में दोहराते रहेंगे। तो दिमाग के किस हिस्से में दोहराएंगे? प्रमस्तिष्क में। पढ़ेंगे तो वो कहाँ जा रहा है सब? प्रमस्तिष्क में, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, कोई भी अपनी इच्छा से, तो वो कौन कर रहा है? उसको ऐच्छिक को प्रमस्तिष्क कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला टॉपिक तो समझ आ गया होगा। अगर मस्तिष्क समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। अब देखिए मध्य मस्तिष्क, इसमें होता है कार्पोरा, ठीक है। पहला होता है कार्पोरा, और सेरिब्रम, सेरिबेरल। देखिए कार्पोरा और सेरिबेलम, क्या नाम है? कार्पोरा और सेरिबेलम। मध्य मस्तिष्क के कितने पार्ट है? कार्पोरा और सेरिबेलम, ठीक है। कार्पोरा का काम समझिए, ईयर और आई, ईयर और नोज, आई नहीं नोज, यानी कि समझिए कानों को यानी सुनने को, ठीक है, सुनने को, और सुनने को श्रवण कहते हैं, ठीक है। और नोज सूंघना, ठीक है। तो सुनने को और सूंघने को कंट्रोल कौन करके रखता है? कार्पोरा, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया? अब जैसे कि आपके कान में मैल है, ठीक है, या फिर आपको सुन नहीं रहा है, ठीक है, कुछ घुस गया कान में, तो कौन सा हिस्सा बताएगा? कार्पोरा बताएगा कि भैया कान में कुछ घुस गया है, उसको निकाल, तो निकालेगा इंसान। समझ आया ना? ये इसी टाइप से करते हैं। अब होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का एक समझिए, सेरिबेलम वो चीज है शरीर के अंदर ही होती है, इसका काम एक ही होता है कि शरीर के अंदर जितने भी आइटम है ना, खासकर न्यूरॉन बताया था ना, न्यूरॉन एक जाल की तरह शरीर में होता है पूरे में। तो उस न्यूरॉन को इकट्ठा करके कहाँ से जोड़ के रखता है? रीढ़ की हड्डी में एक नस होती है मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु से जोड़ के रखता है इस नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो उसको वो कौन काम करता है? सेरिबेलम करता है, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है, समझ में आया ना? नहीं, और एक चीज़ और समझिए कि न्यूरॉन सिस्टम के लिए आप सभी को दूसरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, 7 चैप्टर की। अब देखिए एक और होता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का कितना पार्ट? पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाला भाग होता है दिमाग का। पश्चिम मस्तिष्क में सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, देखिए, एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, और दूसरा है आपका सेरिब्रल। ध्यान से याद रखना एक चीज, यहाँ कुछ थोड़ा कंफ्यूज होने वाले होते हैं। सेरिब्रम, सेरिबेलम और सेरिब्रल, सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम,
सेरिब्रल, ठीक है, अलग अलग है। अब देखिए मेडुला का काम क्या है, जो दिल है, दिल, हार्ट, दिल है ना, दिल, हार्ट, उसका, उसकी जो धक धक की का स्पीड है उसको बताता है कौन, मेडुला, ठीक है। और सांस ले रहे हैं ना, सांस, तो सांस को भी कंट्रोल कौन करके रखता है, मेडुला, श्वसन क्रिया, श्वसन, ठीक है। तो यहां लिख लेना श्वसन और हृदय, हृदय का धड़कना, दिल का धड़कना, ठीक है, हृदय दिल को कहते हैं। अब सेरिब्रल है, सेरिब्रम, ये एक चीज याद रखना, बैलेंस, क्या है, बैलेंस कंट्रोल करने का काम आता है। जैसे कि अब यहाँ एक रस्सी है, यहाँ सीधी रस्सी है एक सर्कस की, उसके ऊपर मैं चढ़ूंगा तो गिर जाऊंगा, ठीक है, सिर के बल गिर जाऊंगा। और अगर कोई और होगा, कोई जोकर वोकर होगा सर्कस का, तो उस रस्सी पर ऐसे देखते देखते चल देता है ना ऐसे, तो वो जो चल रहा है किस वजह से चल रहा है कि उसने अपने सेरिब्रल को कंट्रोल में करके रखा है। उसको पता है कि पैर यहाँ रखना है, और इधर से रख दिया तो गए काम से, समझ आया कि नहीं आया। तो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है शरीर में, यही करता है। कभी कभी लोग पी लेते हैं ना, दारू पी लेते हैं, तो दारू पी करके ऐसे हिल चलते हैं, उससे क्या कमजोर हो जाता है, दारू पीने से सेरिब्रल कमजोर हो जाता है। तो दारू नहीं पीजिएगा आप सब, हालांकि आप तो पीते ही नहीं है, ठीक है। तो सेरिब्रल का काम क्या है, बैलेंस बनाना। खराब किस वजह से होता है ये सेरिब्रल, दारू पीने से, समझ आया ना। तो ये आप सभी लिख लेना, ठीक है।